बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम नाइन्थ साइंस मैथ के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 के 6 थ्योरम है स्टूडेंट्स। उसमें से एक थ्योरम लाजमी, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एक लाजमी आपने करना होता है थ्योरम। 8 नंबर का लॉन्ग में आता है कि जब तक आप उसको नहीं करेंगे तो आपके 3 लॉन्ग कंप्लीट नहीं होते। और स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 के 6 थ्योरम है। आज हम चैप्टर थ्योरम नंबर 1 करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि साबित करें कि बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा बराबर फासले पे होगा एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट, इसके लिए पहले राइट बाइसेक्टर का पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो गिवन लाइन, जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर भी होगी स्टूडेंट, और परपेंडिकुलर के साथ साथ उसके मिड पॉइंट में से पास करेगी। जैसे सी डी एक लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है। अगर सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर भी हो और उसके साथ साथ मिड पॉइंट में से पास करे, ऐसी लाइन को कहते हैं स्टूडेंट राइट बाइसेक्टर। एक राइट बाइसेक्टर किसका? लाइन सेगमेंट का। अब स्टूडेंट, हमने प्रूफ ये करना है कि इस राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है, ए बी सी डी कह लें या कोई भी पी पॉइंट कह लें, हमने ये साबित करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स है ना, जो ए और बी, इन दोनों से ये क्या है? इक्वल फासले पे है। हमने ये साबित करना है। तो स्टूडेंट, इसको साबित करने के लिए हम पास्टुलेट्स वगैरह यूज करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 10 के पास्टुलेट्स हैं, एस 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 पास्टुलेट, एस सी एस पास्टुलेट, इस तरह से। तो स्टूडेंट, इसके लिए जो पास्टुलेट यूज करेंगे तो उसका नाम है एस ए एस पास्टुलेट, कन्वर्जेंट टू एस ए एस। अब हमने मिसाल के तौर पे दो ट्राइंगल्स होंगी, एस स्टैंड फॉर साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड। अगर किसी तरह से पहली ट्राइंगल की कोई सी दो साइडें और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एंगल के एक एंगल के बराबर कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इसके लिए कुछ नोटेशंस हैं, वो भी याद रखनी पड़ेंगी। ए बी के ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ये सीधी बार आ जाए, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर एक साइड पे एरो आ जाए तो इसको कहते हैं रे ए बी। अगर दोनों साइडों पे स्टूडेंट एरो आ जाए इसको कहते हैं लाइन। अब स्टूडेंट, हमने ये प्रूफ करना है कि कोई भी हमारे पास ये क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी लिया, इस लाइन के ऊपर हमने ये साबित करना है जो पॉइंट पी है ए और बी से एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम आप ऊपर भी बना सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ गिवन के सामने बना लें, ये आपकी मर्जी है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से, एक लाइन सेगमेंट है, बुक के मुताबिक उसने ए बी का नाम दिया है। एक लाइन है स्टूडेंट जो उस लाइन के मिड पॉइंट में से पास कर रही है, उस लाइन को नाम दिया है एल और एम का। ये लाइन इसके मिड पॉइंट में से भी पास कर रही है और स्टूडेंट इसके साथ साथ इस पे 90 का एंगल भी बना रही है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसको सी का नाम दे दिया, ये लाइन एल एम है, इसके ऊपर पॉइंट लिया कोई भी, उसका नाम दे रख दिया है पी। हमने ये प्रूफ करना है ये जो पी पॉइंट है लाइन एल एम पे, ये एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी से एक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर फासले पे हमने ये प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन डायग्राम बहुत कंपलसरी है स्टूडेंट। डायग्राम अगर आपने ना बनाया, आपने सारा थ्योरम किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो डायग्राम पे ही सारा थ्योरम डिपेंड करता है। स्टूडेंट, दोबारा देखें डायग्राम, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन एल एम है जो उसके परपेंडिकुलर भी मिड में पॉइंट में से पास कर रही है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया पी, हमने साबित करना है पी का जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही पी का बी से है। अब स्टूडेंट, सी अगर ए और बी का मिड पॉइंट होगा तो सी जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी जितनी लेंथ, जितना डिस्टेंस ए का सी से होगा उतना ही सी का बी से होगा। अब स्टूडेंट, अब लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हेडिंग देंगे गिवन की। स्टूडेंट, गिवन क्या है? गिवन ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है एल एम, एक लाइन एल एम है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द line segment
ए बी। स्टूडेंट इंटरसेक्ट का मतलब है कि उसको कट कर रही है, उसमें से पास कर रही है। इंटरसेक्ट अब देखा जाए तो ये एल एम लाइन है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें से पास कर रही है। और जहां से पास कर रही है उस पॉइंट को क्या नाम दे रही है? सी का। एट द पॉइंट सी। आगे क्या कह रहा है? सच डेट। आगे कह रहा है सच डेट ये जो लाइन एल एम है, लाइन एल एम, इसके ऊपर डबल एरो। अगर पूछा जाए ये ए बी के ऊपर क्या होगी, ये लाइन एल एम ए बी के ऊपर 90 के एंगल बनाएगी। और स्टूडेंट ये 90 के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये नोटेशन लगा दी, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। और स्टूडेंट आगे क्या है? एंड सी जो था ए बी का मिड पॉइंट है। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है स्टूडेंट, इट मींस अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। जितनी लेंथ ए की सी से होगी, डिस्टेंस ए का सी से, उतना ही सी का बी से। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास लाइन एल एम थी, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, उसका नाम है पी। इज अ पॉइंट ऑन एल एम लाइन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, टू प्रूव, हमने साबित क्या करना स्टूडेंट? अब ये लिखते हैं टू प्रूव, हमने ये साबित करना है कि ये जो लाइन है एल एम, इसके ऊपर जो पॉइंट पी लिया है, इस पॉइंट पी का एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। पी का डिस्टेंस जितना ए से उतना ही बी से है। टू प्रूव, हमने ये साबित करना है पी से ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। पी एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट क्या किया हमने? ये जो पॉइंट पी था, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ये पॉइंट पी था इसको ए से भी ज्वाइन कर दिया, ए से भी मिला दिया और बी से भी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन वो मतलब जो हम खुद करते हैं, ज्वाइन। हमने ज्वाइन किया किसको? इस पॉइंट पी को किसके साथ? टू दी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स थे ए और बी के साथ। तो अब हर थ्योरम में सबसे पहले गिवन डायग्राम, फिर गिवन, फिर स्टूडेंट टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट करते हैं इसका प्रूफ। तो जिस स्टूडेंट जब प्रूफ करेंगे तो एक साइड पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और स्टूडेंट दूसरी साइड पे लिखेंगे इसकी रीजंस कि किस वजह से। एक साइड पे स्टूडेंट स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे इसकी रीजंस कि ये किस वजह से हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, रीजंस। हेडिंग दे दी। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये लाइन बनाई है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। कैसे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं? अगर देखा जाए वो दो ट्राइंगल्स बन रही, एक ट्राइंगल बन रही है ए सी से पी तक, दूसरी ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट बी सी से पी तक। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पोंडेंस प्रूफ करनी है। जब भी दो ट्राइंगल्स की करस्पोंडेंस प्रूफ करेंगे तो हम पोस्टुलेट कोई ना कोई प्रूफ करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का ट्राइंगल एसीपी फर्स्ट ट्राइंगल, और सेकंड बनेगी स्टूडेंट ट्राइंगल बीसीपी। अभी हमने करस्पोंडेंस प्रूफ करनी है स्टूडेंट, इसके लिए इसकी कोई रीजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट इसके लिए कोई ना कोई पोस्टुलेट प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे हमने एस पोस्टुलेट प्रूफ करना है। अगर किसी तरह से हमने फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो फिर स्टूडेंट इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। अब स्टूडेंट देखा जाए सबसे पहले तो हमने लिखा जो सी जो था, अगर सी जो है एल एम लाइन का के ऊपर क्या कहते हैं, एल एम लाइन थी जो ए बी के परपेंडिकुलर भी है स्टूडेंट, और मिड पॉइंट से पास कर रही है। और जिस मिड पॉइंट से पास कर रही थी वहां पे एक पॉइंट सी लिया, तो ये सी पॉइंट क्या करेगा स्टूडेंट? अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। स्टूडेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मीन्स के जो सी है ये ए और बी का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट ये हमने कहाँ पे किया था? ये हमने गिवन था कि राइट बाय सेक्टर पे ऊपर कोई पॉइंट, अगर वो क्या कहते हैं एल एम लाइन राइट बाय सेक्टर है, परपेंडिकुलर भी होगी और मिड पॉइंट में से पास करेगी। अगर मिड पॉइंट है तो स्टूडेंट ये हमें कहाँ पे गिवन था? ये हमें
स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, ये हमें पहले से मालूम था। कैसे मालूम था स्टूडेंट, राइट बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर भी आता है और मिड पॉइंट भी। इसकी रीजन लिख दी गिवन। अब देखा जाए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर यानी 90 का एंगल बना रहा था। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ए सी पी टोटल एंगल, बी सी पी टोटल एंगल, क्योंकि जो सी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि सी के ऊपर जो भी एंगल है 90 का बनेगा। इट मींस ए सी पी का एंगल टोटल कन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। वाई? बिकॉज स्टूडेंट गिवन ये था कि जो पी सी है ये ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। अगर पी सी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, सो डैट इट मींस के सी के ऊपर जो भी एंगल होगा स्टूडेंट वो कितने डिग्री का होगा, एट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट ये हमने एक एंगल और एक साइड प्रूव कर दी। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल्स में, एसीपी ट्राइंगल हो या बीसीपी, सीपी एक ऐसी साइड होगी स्टूडेंट जो दोनों ट्राइंगल्स में होगी। कि अगर देखा जाए पहली ट्राइंगल एसीपी, इसमें भी सीपी साइड आएगी या पीसी, और दूसरी ट्राइंगल देखी जाए बीसीपी, इसमें भी सीपी या पीसी साइड आएगी। पीसी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड भी होगी स्टूडेंट और पीसी सेकंड ट्राइंगल की भी साइड। अब स्टूडेंट ये दोनों में सेम है, इसकी रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। अब स्टूडेंट देखा जाए ए सी जो थी ये फर्स्ट ट्राइंगल की साइड थी एसीपी की, बी सी स्टूडेंट सेकंड ट्राइंगल की साइड बीसीपी की। ये फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड सेकंड ट्राइंगल की साइड के बराबर, एसीपी फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल, बीसीपी सेकंड ट्राइंगल का एंगल, एक यानी फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल और सेकंड का एंगल भी बराबर। तो स्टूडेंट पीसी फर्स्ट ट्राइंगल की भी साइड है, पीसी सेकंड ट्राइंगल की साइड भी है। इसका मतलब है फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल हमने सेकंड ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल के इक्वल प्रूव कर दी। इट मींस द गिवन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट जो फर्स्ट ट्राइंगल एसीपी थी वो सेकंड ट्राइंगल बीसीपी के क्या हो गई, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट का मतलब सेम हो गए स्टूडेंट। अब इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमने एस ए एस पोस्टुलेट प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, एस ए एस कंग्रुएंट टू एस ए एस। वाई? तो फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल सेकंड ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल के इक्वल आ गया। इट मींस द गिवन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। अब स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी साइडें भी बराबर होंगी और एंगल भी। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए एसीपी ट्राइंगल बीसीपी ट्राइंगल के इक्वल है, इसका मतलब इसकी साइडें भी बराबर और एंगल भी। इसका ये मतलब होगा स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल एसीपी की साइड पी ए, सेकंड ट्राइंगल की साइड ट्राइंगल जो थी बीसीपी इसकी साइड पीबी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। सो स्टूडेंट पी ए कंग्रुएंट टू पीबी। रीजन तो रीजन ये होगी कि ये हमारे पास ट्राइंगल की क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। किसकी, साइड्स ऑफ कंग्रुएंट। वर्डिंग में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या नोटेशन लगा लें, या इस तरह से कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। और स्टूडेंट यही प्रूफ करना था। लास्ट पे अगर लिखना चाहें तो रिजल्ट की हेडिंग देके अगर आप स्टूडेंट लास्ट में लिखना चाहिए थ्योरम प्रूफ हो गया। कि लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट की हेडिंग देख के हम स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे, सो कि हमने प्रूफ कर दिया। एनी पॉइंट, स्टेटमेंट क्या थी, एनी पॉइंट किसके ऊपर, ऑन द राइट बाइसेक्टर। इसका राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज equidistant from its end points। स्टूडेंट ये प्रूफ करना था। तो इस तरह स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसको आपने अच्छी तरह करना है, इसके पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट समझने वाले, तो इसकी मदद से ये थ्योरम बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1 तक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।